छुटकारा देने के लिए, हर कर्जे से आजाद करने के लिए, हर बीमारी से आजाद करने के लिए, हर गरीबी से आजाद करने के लिए वो आज तक वो आपके बीच है। और जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का वेलकम करते हैं और उसके पवित्र आत्मा का वेलकम करते हैं सब जोरदार तालियों के साथ। ओ पवित्र आत्मा जी, हम आपका थैंक्स करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। पिता परमेश्वर जी, वो आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप इस जगह विराजमान हैं प्रभु। आप महान पिता परमेश्वर हैं प्रभु, आप जलाली पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। ओ मेरे खुदावंद खुदा बाप जी, अगर इस धरती पे रह के, इस संसार में रह के आज हमारे लिए कोई सबसे जरूरी चीज है तो प्रभु जी वो आपका पवित्र वचन है प्रभु जी, जिसके सहारे हम जी सकते हैं प्रभु, जिसको हम खा के इस संसार में जिंदा रह सकते हैं प्रभु, वो आपका पवित्र वचन है प्रभु जी। हम अपने आप को तैयार करते हैं सब जन अपने आप को तैयार करो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। बोलो सर्वशक्तिमान पिता, आज का वचन जो मैं सुनूं मुझे समझ आए और मैं उसके ऊपर चल सकूं और बहुत सफल लेके आ सकूं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस होली फादर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु मत्ती 10 उसकी 20 आयत में लिखा है कि बोलने वाले तुम नहीं, पिता का पवित्र आत्मा तुम में से बोलेगा। और पिता परमेश्वर जी, हम सब पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हैं प्रभु, हम उसका शब्द सुनने के लिए तैयार हैं मेरे पिता परमेश्वर जी। आप आ चुके हो मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर जी, आप महान पिता परमेश्वर। और प्रभु ये सारी महिमा, ये सारा जलाल हम आपके पवित्र नाम को देते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। एक वचन मेरे लिए पढ़ दो जल्दी से, दूसरा कुरिन्थियों 13 उसकी 14 आयत में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। हालेलुया हालेलुया। कितनी चीजें आई है वचन में? 3 चीजें हैं। सबसे पहली बात यीशु मसीह का अनुग्रह, और दूसरी बात परमेश्वर का प्रेम, और तीसरी बात पवित्र आत्मा की सहभागिता। हालेलुया। सहभागिता का मतलब क्या है? पंजाबी में सहभागिता का मतलब है संगत, और इंग्लिश में है कम्युनियन। और आज कौन सा दिन है? होली कम्युनियन। हालेलुया। आज प्रभु भोज है, आज होली कम्युनियन है, और आज ये समय है पवित्र आत्मा की संगत करने का। हालेलुया। यहीं पर ही संगत करने का नहीं है, यहाँ से जब हम जाएंगे पूरा महीना, पूरी जिंदगी हमें एक चीज की बहुत सख्त जरूरत है। वो क्या है? पवित्र आत्मा की सहभागिता, पवित्र आत्मा की संगत, होली कम्युनियन। हालेलुया। किस चीज की जरूरत है? पवित्र आत्मा की संगत थी। और वचन में लिखा है पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। हालेलुया। ये नहीं लिखा कि तुम सबके साथ हो जाए, क्या लिखा है? होती रहे अनंत काल तक, जब तक ये संसार है, जब तक हम जीवित हैं, तब तक पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती है। हालेलुया। ये सीखना है कि आज क्यों हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता की जरूरत है, क्यों हमें पवित्र आत्मा की संगत की जरूरत है, क्यों हमें होली कम्युनियन की जरूरत है। जब हम किसी के साथ संगति करते हैं, संगति करने का मतलब क्या है? उसके साथ में बातचीत करना, अपनी बातें उसको सुनाना और उसकी बातें सुनना, एक दूसरे की बात सुनना और सहभागिता के साथ चलना। हालेलुया। और आज हमने ये सीखना है, क्योंकि प्रभु भोज लेने के बाद, परमेश्वर का, यीशु मसीह का पवित्र बदन लेने के बाद, पवित्र रोटी खाने के बाद, उसका पवित्र लहू पीने के बाद शैतान की संगत नहीं करनी है। किसकी संगत करनी है? पवित्र आत्मा की संगत, पवित्र आत्मा की संगत करनी है। हालेलुया। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी
वैसी रंगत अगर हम पवित्र आत्मा की संगति करेंगे, अगर हम पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे, तो उसका रंग जो है वो हमारे ऊपर आ जाएगा, उसका रंग चढ़ जाएगा। और कौन है जो नहीं चाहता कि मेरे ऊपर प्रभु का रंग ना चढ़े? कोई ऐसा नहीं चाहता कि मेरे ऊपर यीशु मसीह का रंग ना आए, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि मैं यीशु मसीह के रंग में रंग जाऊं। कैसे रंगेंगे? पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ। हालेलुया। संगति की है प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के साथ, अपने बाप के साथ जो सच्ची संगति उसने की है। वो एक सेकंड भी अपने बाप से जुदा होने के लिए तैयार नहीं था। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से एक सेकंड के लिए भी अलग होने के लिए तैयार नहीं था। वो अपने बाप से, पिता परमेश्वर से एक पल के लिए भी जुदा होने के लिए रेडी नहीं था। जब परमेश्वर ने अपनी पीठ यीशु मसीह की ओर फेर दी, तो वचन में लिखा, उसने कहा, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उन्होंने अपनी जान दे दी यीशु मसीह ने, क्योंकि वो अपने पिता के बगैर एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सके। कुछ समय के लिए उन्होंने अपनी पीठ को फेर दिया। क्यों? क्योंकि हम सबके पाप जो थे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लदे हुए कहां लटकाए थे? क्रूस के ऊपर। याद रखो, परमेश्वर जो है पापी से प्यार करता है, पर पाप से प्यार नहीं करता। जब तक हमें मालूम नहीं है पाप के बारे में, जब हम पापी हैं, तब तक वो हमसे प्यार करता है कि ठीक है, मैं तेरे पापों को क्षमा करूंगा, मैं तेरे पापों को माफ कर दूंगा, भले कैसे भी क्यों ना हो, भले लाल रंग के क्यों ना हो, मैं बर्फ के जैसे उनको श्वेत कर दूंगा अपने लहू से। और याद रखो, अगर बार बार पाप क्षमा करवा के फिर पाप करने हैं, तो फिर हमारे लिए क्या रखा? सजा रखी है, वो ताड़ना देगा। इसीलिए वचन में लिखा, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। पवित्र आत्मा की सहभागिता बहुत जरूरी है। उसे इस चीज का दुख नहीं था कि मेरे हाथों में कीले हैं, मेरे पांवों में कील गड़े हैं, मेरे सर पे कांटों का ताज है, पीठ पे कोड़े पड़े हैं। इस चीज का दुख नहीं था उसको इस चीज का दुख था कि परमेश्वर मुझे त्याग देगा, कुछ समय के लिए मुझे छोड़ देगा। इसीलिए तो उसने कहा कि हे पिता, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। कौन से प्याले की बात कर रहा था? वो दुखों के प्याले की बात नहीं कर रहा था, वो इस प्याले की बात कर रहा था, अपने बाप से अलग होने की। हालेलुया। हालेलुया। क्या आज हमें परमेश्वर की आवाज नहीं आती? आज पवित्र आत्मा हमें हर रोज आवाज लगाता है, कहता है हमें हर रोज मेरे साथ समय बिताने के लिए। पवित्र आत्मा आपको हर रोज कहता है प्रार्थना करने के लिए, वो कहता है वचन पढ़ने के लिए, वो कहता है फास्टिंग करने के लिए। पर हम उसकी आवाज को सुनते, बोलो, सुनते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि सुनाई नहीं देता है, पता है कि सुबह से प्रार्थना नहीं की है, तो पवित्र आत्मा अंदर से आवाज देता है। पर कारण क्या है? उसको सुन के अनसुना कर देते हैं। ये पवित्र आत्मा की सहभागिता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उसको सुनाते जाओ, हर एक जरूरत उसके आगे रखते जाओ, पर उसकी आप सुनो ही ना, ये सहभागिता नहीं है। हालेलुया। सहभागिता क्या है? उसकी भी सुनना और अपनी भी उसको सुनाना और उसकी बातों को भी मानना। हालेलुया। ये क्या? ये सहभागिता है। वो सहभागिता का नहीं है जो वो कह रहा है प्रार्थना करने के लिए। अगर रात को भी अगर आपको नींद खुलती है, परमेश्वर का आत्मा आपसे प्रार्थना करने के लिए कहता है, फिर भी हम उसकी आवाज को सुनते नहीं हैं। वो उपवास करने के लिए कहते हैं, पर हम उसकी आवाज को सुनते नहीं।
वो हमें अपना दशमांश देने के लिए कहता है, पर हम उसकी आवाज को सुनते नहीं हैं। एक वचन मेरे लिए और पढ़ दो, उत्पत्ति 9 से 13 तक पढ़ दो। उत्पत्ति 3 उसकी 9 को पढ़ो। आज भी परमेश्वर हमें आवाज देता है, और उस समय में आदम को एक आवाज दी थी परमेश्वर ने। उसको एक ही बार कहा था कि तूने फल नहीं खाना है। क्या उसको वचन याद नहीं था? उसको वचन याद था, फिर भी परमेश्वर की आवाज को सुन के भी उसने क्या कर दिया? अनसुना कर दिया। आज भी ऐसा ही है, परमेश्वर की आवाज को मानते तो नहीं है, उसको सुनते तो नहीं है, अनसुना कर देते हैं। अगर हम पूछें कि भाई आज प्रार्थना की है, तो 10 बहाने हैं। पहले वो काम बहुत था जी, रात को प्रार्थना क्यों नहीं की? वो नींद आ गई, बहुत थके हुए थे। फास्टिंग क्यों नहीं किया? वो मेरे से तो की नहीं जाती, मैं तो बीमार रहता हूं, मेरे को तो भूख ही बहुत लगती है, मैं तो दवाई चल रही है। बहाने हैं तो 20 बहाने हैं। ताइथ क्यों नहीं दिया? वो क्या जी बड़ा होता है, घर ही नहीं चलता, ताइथ निकाल देंगे। मतलब पवित्र आत्मा की आवाज को सुन के क्या करते हैं? अनसुना कर देते हैं। और वचन में भी इसी प्रकार लिखा है। हाँ पढ़ो। अब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा। सुनो, हालेलुया। किसने पूछा? यहोवा परमेश्वर ने आदम से पुकार कर पूछा। क्या पूछा? हाँ, तो कहाँ है? हालेलुया। परमेश्वर ने क्या पूछा आदम से कि आदम तू कहाँ है? आज भी परमेश्वर हमें आवाज लगाता है हर चीज के लिए कि प्रार्थना क्यों नहीं की है। आज भी परमेश्वर पूछता है, मिलने के लिए आता है, जैसे आदम को मिलने के लिए आता था। हर दिन की तरह जिस दिन उसने पाप किया, उस दिन भी परमेश्वर उसके पास आया और आकर उसको पूछा, आदम तू कहाँ है? हाँ, उसने कहा, मैं तेरा शब्द वाणी में सुनकर डर गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या पूछ रहा है कि आदम तू कहाँ है? तो आदम का जवाब क्या है कि मैं तेरा शब्द बारी में सुन के और डर गया। जवाब क्या दे रहा है? उल्टा जवाब दे रहा है, बहाने बना बना के उसको बता रहे हैं। परमेश्वर ने तो पूछा कि तू कहाँ है। आज भी जब होली घोस्ट हमें आवाज देता है, जब मान लो हम पूछते हैं भाई प्रार्थना क्यों नहीं की? प्रार्थना की है, ये नहीं कहेंगे नहीं की है, क्या कहेंगे? आगे से बहाना बना के रखा है। पहले बहुत ज्यादा थकावट थी, क्या हो गई? नींद आ गई, टाइम ही नहीं मिला प्रार्थना करने का। क्या उस समय परमेश्वर आवाज नहीं दे रहा था आदम को? दे रहा था, पर क्यों नहीं मानी उसने बात? क्योंकि उसने पाप और गुनाह कर दिया था। और जब हम गुनाह करते हैं, जब हम पाप करते हैं, हुक्म का तोड़ना क्या है? बोलो, हुक्म का तोड़ना ही पाप है। और पाप की मजदूरी क्या है? मौत। सब कुछ पता है, बताया पवित्र आत्मा ने, हर रोज आवाज देता पाप करने से पहले। पर बात क्या है कि मानना नहीं। आदम ने भी ऐसे ही किया। परमेश्वर ने उससे पूछा, आदम तू कहाँ है? तो आगे से जवाब क्या आ रहा है कि मैं तो तेरा शब्द सुन के डर गया। पूछा कुछ जा रहा है और बताया कुछ जा रहा है। आज भी ऐसे ही परमेश्वर कुछ बोलता है, हम आगे से उसको जवाब कोई और देते हैं। ये पवित्र आत्मा की सहभागिता नहीं है। हालेलुया। जो वो आवाज दे रहा है, उसकी आवाज को सुन के अगर हम उसका सही आंसर नहीं दे रहे हैं, तो ये पवित्र आत्मा की संगत नहीं है। हालेलुया। यही चीज सीखनी है वचन से, इसी चीज को हमने सीखना है यार कि ये पवित्र आत्मा की संगत नहीं है। उसकी बात को सुनना और उसको मानना ही पवित्र आत्मा की सहभागिता है। आदम ने भी यही गलती की। हाँ, आगे और पढ़ो। क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। हालेलुया। क्योंकि वह नंगा था इसलिए छिप गया। जब गुनाह करते हैं, जब पाप करते हैं, फिर क्या हो जाता है? नंगे मान लो किसी ने चोरी की है, अब चोरी करने वाला अगर पकड़ा जाए तो उसको पूछ के देखो कि उसको कितनी बेइज्जती, कितनी शर्म महसूस
महसूस होती है। मान लो किसी ने चोरी की है किसी चीज की, अगर वो पकड़ा जाए तो उसको कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि उसने चोरी की। सबकी नजरों में क्या है? गुनहगार ठहर चुका है। हम भी ऐसे ही हैं। जब पवित्र आत्मा की बात को मानते नहीं, जब हुक्म को तोड़ देते हैं, तो क्या हो जाते हैं? प्रभु के सामने नंगे पाए जाते हैं। और फिर बाद में क्या करते हैं? उस परमेश्वर से छिपने के लिए जगह ढूंढते हैं, फिर उससे छिपना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बात को माना नहीं है। हाँ, बड़ो उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? हालेलुया। परमेश्वर ने उससे डायरेक्ट पूछा, कहता तुझे किसने बता दिया कि तू नंगा है? क्या जिस फल को मैंने खाने से मना किया था तूने उसी को खाया है? फिर भी बात नहीं मान रहा है, फिर भी उसने ये बात नहीं मानी, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और क्या कह रहा आगे से? हाँ, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। हालेलुया। कहते उससे थोपी जा रहा, दूसरे के ऊपर थोपे जा रहे हैं। एक तो गुनाह किया है, ऊपर से मानने के लिए तैयार नहीं है, और तीसरी बात है किसके ऊपर थोप रहा है? तीसरे बंदे पे थोप रहा है कि जो तूने औरत मुझे दिया उसने मेरे को बोला और मैंने खा लिया। तो भी ये चीज मानने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ मैंने फल खाया और मेरे से गलती हो गई है। हालेलुया। आज भी ऐसे नहीं होता क्या? एक तो गुनाह करते हैं, एक तो गलती करते हैं, और ऊपर से मानने के लिए भी तैयार नहीं है। ये हम किसी मनुष्य का पाप नहीं कर रहे हैं। इग्नोर करके, अनसुना करके किसका पाप कर रहे हैं? हम परमेश्वर का पाप कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का हम पाप कर रहे हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है अगर कोई मनुष्य का पाप करे तो परमेश्वर क्या करेगा? उसको माफ कर सकते। अगर कोई परमेश्वर के विरुद्ध ही पाप करे तो फिर उसकी हामी कौन भरेगा? कोई भी उसका साथ लेने वाला नहीं है, और ऊपर से थोपता जा रहा है, मानने को तैयार नहीं है। हाँ, अब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने, बस हालेलुया। स्त्री को भी पूछा, उसका भी वही हाल। उसने क्या किया? मेरे को किसने खिला दिया? सांप ने खिला दिया। माफी किसी ने नहीं मांगी। कोई भी परमेश्वर से क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं था। वो बार बार पूछ रहा है, और आज भी ऐसे हैं, गुनाह भी करते हैं और मानने के लिए भी तैयार नहीं है। और याद रखो, ये होली कम्युनियन प्रभु भोज इसीलिए है कि अपने गुनाहों को मानना और उसको छोड़ देना है। हालेलुया, हालेलुया। और आज भी किस परमेश्वर की आवाज को हम अनसुना करते हैं? जिसने ये धरती को पानी के ऊपर ठहरा रखा है। हालेलुया। ऊपर क्या है? ऊपर भी पानी है। आसमान से बारिश गिरती है ना, तो कहां से आता पानी? बोलो, ऊपर से। धरती के अंदर बोर करोगे, नीचे तक पाइप डालोगे तो क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। ऊपर भी पानी है, नीचे भी पानी है, और बीच में क्या? धरती स्थिर कर रखी है। किसका काम है ये? परमेश्वर का। क्या हम पानी के अंदर मिट्टी को खड़ा कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। कुछ भी कर लो, जो मिट्टी है पानी के अंदर मिक्स हो जाएगी। पर ये मिक्स क्यों नहीं हो रही है? ये किसका काम है? परमेश्वर का काम है। हम उस परमेश्वर से झूठ बोलते हैं, उसके आगे हम बहाने बनाते हैं। जिसने हमें बनाया है, जिसने ये आंखें दी है, जिसने ये शरीर दिया है, उसी के आगे हम बहाने बना रहे हैं। किसके साथ झूठ बोल रहे हैं? पवित्र आत्मा के साथ झूठ बोल रहे हैं। उसकी आवाज को सुन के अनसुना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये शरीर है ना, अगर आप इन हाथों को 2-3 घंटे पानी के अंदर डुबो के रखोगे तो क्या हो जाता? हाथों के ऊपर
स्किन जो है सुखनी शुरू हो जाती है, झुर्रियां सी बनने शुरू हो जाती है। देखा ना कभी? हालेलुया। तो सोच के देखो, ये जुबान जो है ये 24 आवर पानी के अंदर ही रहती है। हालेलुया। किसके अंदर रहती है? फिर गलती क्यों नहीं है? हाथ पानी में डालोगे 4 घंटे तक तो क्या हो जाएगा? वो सिकुड़ जाता है, नरम हो जाता है। ज्यादा देर पानी में रहोगे तो बॉडी गल जाती है। हालेलुया। गल जाती है पूरी बॉडी, पर ये जुबान जो है ये क्यों नहीं गलती है? ये परमेश्वर की कुदरत है। हालेलुया। और उस परमेश्वर के साथ हम झूठ बोल रहे हैं। याद रखो, जब हम माँ के पेट में थे, उल्टा लटका के रखा परमेश्वर ने। जहां माँ का हाथ नहीं जाता या बाप का हाथ नहीं जा सकता, वहां किसने संभाल के रखा? परमेश्वर ने। और उल्टा लटका के रखा। और जब इस संसार में आए तो आज कोई बच्चे की टांग पकड़ के उसको उल्टा कर तो क्या कहते हैं? अरे अरे उल्टा मत करो, क्या हो जाएगा? अंदर से कुछ उल्टा टेढ़ा हो जाएगा। भाई वहां क्यों नहीं हुआ? क्योंकि किसने संभाल के रखा? परमेश्वर ने। उसी परमेश्वर के आगे हम बहाने बनाते हैं हर रोज। हालेलुया। उसी परमेश्वर के आगे हम बहाने बनाते हैं। जकरिया 8 उसकी 12 आयत को पढ़ो, क्या लिखा है? मलाकी से ऊपर की किताब है, सेकंड लास्ट किताब। 8 उसकी 12 आयत को पढ़ो। क्या कहना चाहता है परमेश्वर को? पवित्र आत्मा की सहभागिता जो है ऐसे नहीं है कि हम उसकी बात को ना माने। हाँ पढ़ो। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान। ओ नहीं नहीं, ये नहीं है। जकरिया मलाकी से ऊपर वाली किताब जो है, 8 उसकी 12 आयत को पढ़ो। पुराने नियम में मिल गया, किसी को तो पढ़ते हैं। ये लो, इससे पढ़ 12 को। क्योंकि अब शांति के समय की उपज अर्थात दाखलता फला करेगी। हालेलुया। हालेलुया। अब क्या होगा? फिर से पढ़। क्योंकि अब शांति के समय। हालेलुया। क्योंकि अब शांति के समय। हालेलुया। पवित्र आत्मा की संगति करने के बाद, पवित्र आत्मा की सहभागिता के चलने के साथ फिर क्या होगा? कह रहा है अब हाँ की उपज अर्थात दाखलता फल करेगी। दोबारा से। क्योंकि अब शांति के समय की उपज। हालेलुया। अब शांति के समय की उपज। उपज किससे आती है? कोई चीज उपजानी है तो कैसे उसको उपजा सकते हैं? बीज के साथ। हालेलुया। धरती तैयार करके रखी है, उसके अंदर बीज डालोगे तभी फल देगी वो। हालेलुया। कैसे फल देती है? बीज के साथ। अगर आपने खेत तैयार करके रखा है, उसमें आप बीज नहीं डालोगे तो जो आपको चाहिए वो निकल जाएगा। अगर उसमें आप कुछ उपजाओगे नहीं तो बाहर आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा। पर पानी वचन अब कह रहा है, पवित्र आत्मा की सहभागिता करने के बाद, उसकी आवाज को सुनने के बाद, उसकी बात को मानने के बाद, उसकी आज्ञाकारी में रहने के बाद क्या होगा? हाँ पढ़ फिर से। क्योंकि अब शांति के समय की उपज अर्थात दाखलता फला करेगी। दाखलता फला करेगी। दाखलता का मतलब ये है अंगूरांदी बेल। हालेलुया। कहना अब जब तुम परमेश्वर की संगति में रहोगे तो दाखलता फला करेगी। जब दाखलता फलेगी, फल आएंगे तो फिर क्या होगा? हमारी जिंदगी जो है फ्रूटफुल हो जाएगी। बरकतों से ये जीवन भर जाएगा। ऐसे नहीं, पर कैसे? पवित्र आत्मा की संगत
करने से, हाँ, पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी। हालेलुया। फिर क्या होगा? पृथ्वी अपनी उपज भी उपजाया करेगी। पृथ्वी का मतलब क्या है? ये धरती किससे बनी? मिट्टी से। और हमारा शरीर किससे बना है? मिट्टी से। फिर हमारा शरीर जो है, हमारे हाथ पैरों के काम जो है, इसके ऊपर भी बरकत आने लगेगी। हाँ, और आकाश से ओस गिरा करेगी। हालेलुया। आकाश से ओस भी गिरा करेगी। आपको पता, जब अकाल पड़ता था पहले समय में, तो 3-3 साल तक वचन में लिखा, ना तो बारिश पड़ती थी और ना ओस पड़ती थी। अगर ये ओस पड़ रही है, ये बारिश पड़ रही है, तो ये परमेश्वर का क्या है? अनुग्रह है। हालेलुया। ये परमेश्वर का क्या है? अनुग्रह है। और वचन में लिखा, अब हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता। अगर बारिश गिर रही है, ओस पड़ रही है, बरकत आ रही है, तो ये क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह है। तब अनुग्रह होगा पवित्र आत्मा की सहभागिता करने के बाद। हाँ, क्योंकि मैं अपनी प्रजा के बीच बचे हुओं को इन सब का अधिकारी कर दूंगा। हे यहूदा के घराने। बस परमेश्वर कह रहा, फिर मैं तुम सबको इन बरकतों का अधिकारी कर दूंगा। पर कब? उपजाने के बाद। 8 को 12 को फिर से पढ़। क्योंकि अब शांति के समय की उपज अर्थात दाखलता फला करेगी। हालेलुया। अब क्या होगी? दाखलता फला करेगी। शांति की उपज, पंजाबी से लिखा, क्यों जो भी शांति दा होवे। हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा की सहभागिता करेंगे, तो कौन सा बीज उत्पन्न होगा? शांति का बीज। आपको पता है, जब आप कोई फल खाते हो, तो उसके बीज भी साथ में खा जाते हो क्या? नहीं खाते ना। अब मान लो आपने सेब खाया है, सेब खा रहे हो, तो सेब के बीज निकाल के फेंक दो, उसको खा जाते हो? तो बोलो, निकाल देते हो ना। अब मान लो चीकू खाया है, तो बीज भी साथ में खा जाते हो? नहीं। लीची खाई है, तो उसका बीज भी साथ में खा जाते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको इसलिए निकाल देते हैं कि बाद में उपजाया जा सके। पर कुछ फल ऐसे हैं कि जिनके बीज निकाले नहीं जा सकते। निकाले तो जा सकते हैं, पर निकालते नहीं हैं। अमरूद के बीज निकाल के खाते हो? निकल तो सकते हैं ना, पर निकालते नहीं है। क्यों? क्योंकि समय लगेगा। एक एक निकाल के कौन उसको बाहर फेंकेगा? अगर निकाल भी दिए, तो क्या छिलके थोड़ी खाएंगे? टेस्ट किसमें है? कुछ फल ऐसे हैं कि जिनके बीज निकाले जा सकते हैं, कुछ फल ऐसे हैं कि जिनके बीज हम निकाल नहीं सकते। हरी मिर्च जो है, बीज निकाल के खाते हो? बीज के साथ। टमाटर बीज के समेत खाते हैं। पर एक चीज को कभी देखा है, वो अंदर जाके भी गलते नहीं, साबुत निकलेंगे और फिर वापस ओग भी बोलो जाते हैं, है ना? क्योंकि परमेश्वर ये समझाना चाहता है कि बीज जो है वो खाने के लिए नहीं, किसके लिए है? बोने के लिए है। हालेलुया। हम क्या करते हैं? जिसको आसानी से निकाल सकते हैं उसको निकाल देते हैं, जो निकाले नहीं जाते उसको भी हम खा जाते हैं। फिर वो अंदर जाके भी बचते नहीं है, वो गलते नहीं है, साबुत ही निकलते हैं और जिंदा ही रहते हैं। हालेलुया। जैसे खीरा हम खा लेते हैं, उसके बीज गलते नहीं है। खरबूजा जिसको कहते हैं, ककड़ी, उसके बीज तो निकालने पड़ते हैं। हालेलुया। पर जब हम खा लेते हैं तो क्या है? परमेश्वर ये दर्शाया है कि बीज जो है वो खाने के लिए। आत्मा के कितने फल हैं? पढ़ो गलातियां 5 उसकी 22 आयत को पढ़ो जल्दी से। कितने फल है आत्मा के? बताओ। 9 फल हैं। उनको परमेश्वर ने खाने के लिए कहा है। पढ़ दो 5 की 22। जो फल परमेश्वर ने खाने के लिए कहा उसको तो खाते नहीं हैं। जो खाने के लिए मना किया है उसी को ही खाना है, आदम की तरह। पर
और आत्मा का फल हम्म। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और सहन है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई बस बस बस, हालेलुया। ये क्या है? पवित्र आत्मा के फल हैं। ये किसके फल हैं? पवित्र आत्मा के फल। ये परमेश्वर ने खाने के लिए कहे हैं। और इनके जो बीज हैं, जैसे किसी फल के अंदर मोटे बीज हैं तो उसको निकाल के फेंक देते हैं, क्योंकि आसानी के साथ निकाले जा सकते हैं। हालेलुया। मलाकी 3:10 पढ़ो, क्या लिखा है? जो परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया है। सारे दसमान पटार के लिए पटार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश से झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। बस, हालेलुया। ये जेड़ा बीज आ, ये खान दे लई परमेश्वर मना करदा। 10वां फल जेड़ा, हालेलुया। केड़ा 10वां फल? मलाकी 3:10 बाणी कहती है दसवंध तुसी नहीं खाने। हालेलुया। अपनी कमाई का 10वां हिस्से का हकदार कौन है? परमेश्वर है। पर असी की कहने 9 भी खाने ते 10वां भी नाल ही खा जाना। जिदा छोटे फ्रूट जेडे जिन्हां दे बीज असी नहीं कट सकते, कट दे सकते हैं, निकल भी सकते हैं, पर कटने नहीं है, बीज समेत खाना है, पर वो हजम नहीं होते। इसी तरह दसवंध, इसी तरह ताई था। परमेश्वर कहता कटो, परमेश्वर कहता मेरा मैनू दे दो। कैसर दिया कैसर नू दियो ते परमेश्वर दिया परमेश्वर नू। हालेलुया। तो ही कल्ले नहीं वचन सुन रहे हो, सामने बड़ी गौर से अपने घर बैठ के सुन रहे काफी जन। हालेलुया। पूरा ध्यान इधर लगाया। धन्यवाद है यीशु। हालेलुया। हालेलुया। 9 हिस्से कहते हैं परमेश्वर दे। गलातिया 5:22 कहती है आत्मा दे कितने फल आ? 9 फल। उन्हां नू खाओ, उन्हां नू भी खा जाने हैं ते 10वां फल जेड़ा बीज आ ओनू भी नाल ही खा जाने हैं। हालेलुया। समझ आया? याकूब दी पत्री 2 ओदी 10 आयत नू पढ़ो की लिखा है। याकूब दी पत्री 2 ओदी 10 आयत नू की लिखा है, पढ़ो। याकूब दी पत्री नहीं मिलनी तां दोतरी है, पढ़ दो। याकूब की पत्री 2 उसकी 10 है। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है। हालेलुया। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, हाँ, परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है अगर कोई सारी व्यवस्था को पूरा करे और एक ही बात में चूक जाए तो सब व्यवस्था में दोषी ठहरा है। सुनो, हुण हर चीज दे लिए दस्सिया जावे, सारियां चीज़ां दे उत्ते प्रचार किया जाए, पर जिहड़ी मेन चीज आ बीज दे उत्ते प्रचार ना किया जाए ते असीं सारी व्यवस्था विच की ठहरे? दोषी। तो बोलो दोषी ठहर चुके हैं। ये किहदा हुक्म आ? परमेश्वर दा। ये कौन कह रहा प्रचार करने के लिए? होली घोस्ट, पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो शुरू से की बढ़िया सी परमेश्वर दा प्रेम। फिर तो पढ़ दो, गवा लिया तो सीखते। यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। हालेलुया। एक पवित्र आत्मा की सहभागिता है। जो पवित्र आत्मा कह रहा उन्होंने सुनना है, ओदा मैसेज अगे तक पहुंचा देना किहदा काम है? पवित्र आत्मा ने। एक पवित्र आत्मा की सहभागिता है। हालेलुया। समझ आया है? होली कम्युनियन का मतलब की है? पवित्र आत्मा की सहभागिता। ओदियां सारियां गल्लां नूं सुनना, उन्हां नूं मनना ते उन्हां दे उत्ते चलना। हालेलुया। सब अपने पैरों से खड़े हो जाओ, अखां बंद करो और प्रभु भोज लेके आओ जल्दी से। सब खड़े हो जाओ अपने पैरों के ऊपर।
अपनी अखां नूं बंद करके मनन करो इन्हां वचनां